मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब ऐसा कौन सा वक्त आ गया कि एक टीचर को ऐसे ऑर्डर देने पड़ रहे? मैम ये टीचर है ही नहीं, जैसे कि अभी मेरे साथियों ने कहा, ये टीचर है नहीं। इतनी संकीर्ण मानसिकता वाली अध्यापिका हो ही नहीं सकती। एक कहावत है ना ठेठ में कि जब सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का। जो नफरत को सहेज के रख रहे हैं, जब वही नफरत को बढ़ावा देने के लिए सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप नफरत करो। मैं मोदी जी और योगी जी से ये सवाल करना चाहता हूँ, आखिर क्यों? बच्चों में, उन बच्चों का क्या कसूर है? अरे आपने बड़ों में घटनाएं फैलाई, आपने बड़ों में हिंसा फैलाई, आपने देश भर में बेइज्जती कराई है। एक बच्चा जो उसे नफरत और ये क्या राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, जो 8-10 साल का बच्चा हो, 10-12 साल का, वो इस घटना का शिकार हो गया। और ऊपर से एसपी का बयान आता मुजफ्फरनगर के कि ये सप्रायोजित वीडियो बनाया गया। सप्रायोजित बनाया गया तो फिर उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? इस सरकार ने जो नफरती रवैया देश में घोलने का काम किया है, एक और हमारा देश चांद की ओर जा रहा है, दूसरे ओर हमारे देश इन सारी घटनाओं की वजह से रोज शर्मसार हो रहा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? टीचर नहीं है, वो बीमारी है। वो नफरत का जो माहौल है उसमें वो घुल चुकी है। वो टीचर नहीं है, उनको मैं टीचर नहीं मानता, उनको मैं अध्यापिका नहीं मानता। और मैं सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाल विकास मंत्री जो ट्रोल मंत्री हैं स्मृति ईरानी, अब तक ट्वीट नहीं कर पाई हैं। आज मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो बंद हो जाए, जौनपुर में जो घटनाएं हुई बंद हो जाएं, लगातार रेप, लगातार बलात्कार, छात्रों के साथ उत्पीड़न, किसानों के साथ उत्पीड़न जो भी हो रहा है, इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार है। और नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है मुजफ्फरनगर के स्कूल की, जो शायद आपने भी देखी हो सोशल मीडिया पर, कि आखिर इस जहर को फैलाने में किसका हाथ है और कौन है ऐसी घटनाओं के पीछे। क्या नाम है आपका? आर्यन मिश्रा नाम है। आर्यन मिश्रा, आपने मुजफ्फरनगर की वीडियो देखी है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जिस तरह से उस मुस्लिम बच्चे को टीचर मार रही है और कह रही है कि ये मुस्लिम बच्चा है, इसको मारो, तो इसके पीछे किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? देश के कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार है। देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी जिम्मेदार है कि 2014 का जो बीज इन्होंने बोया था नफरत का, उसका खामियाजा आज 2023 में भुगत रहे हैं। 2022 में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। 23 में आप मणिपुर में देखिए, एक महिला को नंगरवश करके रोडों पर टहलाया जाता है। नूह हिंसा देखिए, और मुजफ्फरनगर है। मैंने पहले कहा था ये हिंसा है, छोटी सी आग नहीं होती, पूरे में फैल जाती है। ये वही है, पहले मणिपुर, अब नूह, अब उसके बाद ये। एक उस बच्चे का क्या कसूर था? वो इस नफरत की राजनीति का शिकार हो गया। उसको तो ये पता ही नहीं था, वो तो स्कूल पढ़ने गया था। लेकिन आर्यन, बड़ा सवाल तो ये है ना कि एक टीचर इस तरह का जो ऑर्डर दे रही है, और टीचर के दिमाग में टीचर नहीं है, वो बीमारी है। वो नफरत का जो माहौल है उसमें वो घुल चुकी है। वो टीचर नहीं है, उनको मैं टीचर नहीं मानता, उनको मैं अध्यापिका नहीं मानता। और मैं सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाल विकास मंत्री जो ट्रोल मंत्री हैं स्मृति ईरानी, अब तक ट्वीट नहीं कर पाई हैं। अब तक एक बयान नहीं आया है उनका कि मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। एक बच्चा, 6 साल का बच्चे का क्या कसूर था? आपकी नफरत की राजनीति का वो शिकार हो गया और आप एक शब्द नहीं बोल पाए, चुप्पी नहीं तोड़ पाए। नफरत की राजनीति आप कर रहे हो। इसीलिए हमारे नेता राहुल जी ने मोहब्बत की बात की थी, तब आपके पेट में चूहे कूदने लगे थे कि कैसे इस देश में मोहब्बत बटे, क्योंकि ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इनको नफरत पसंद है, हम लोग को मोहब्बत पसंद है। अब इसका अंत होते नजर आ रहा है। और 24 में सब जो हो रहा है ना, इसका नतीजा देश की जनता, देश का युवा इनको देने जा रहा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि देश की जनता देगी 2024 में जवाब, लेकिन क्या ये जो जिस तरह से बढ़ रहा है लगातार, नो की घटना देख ले आज मुजफ्फरनगर में, और वो भी अध्यापिका जब ऐसा बयान दे रही है और कह रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये और बढ़ेगा 24 से पहले? पहले इन सारी चीज़ें जब ऐसी घटनाएं होती थी तो लोगों के मन में कानून का डर रहता था। लगता था कि हमारे ऊपर एक बॉडी है, एक लेजिस्लेचर है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, योगी की सरकार जिस प्रकार इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, वो पूरी तरीके से उसी का है। क्योंकि मालूम है कि हम आज ये करेंगे तो हमारा डिमोशन नहीं होगा, हमें सजा नहीं होगी, हमारा प्रमोशन होगा उल्टा। इस सरकार ने जो नफरती रवैया देश में घोलने का काम किया है, एक और हमारा देश चांद की ओर जा रहा है, दूसरे ओर हमारे देश इन सारी घटनाओं की वजह से रोज शर्मसार हो रहा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। वो जब देश चांद पे जाता है तो लाइव आ जाते हैं, लेकिन जब देश में इतनी शर्मनाक और इतनी घटिया हरकतें और ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उनके कितने ट्वीट्स आते हैं, उनके नेताओं के कितने ट्वीट आते हैं?
एक नेता जो बड़ा सवाल है कि अभी तक के भाजपा के किसी नेता के तरफ से एक भी ट्वीट नहीं किया गया, इस पे सवाल नहीं उठाया गया, क्या कहेंगे? अरे देखिए, जो कहा जाता है ना, जैसा फसल बोएंगे वही काटेंगे, जो पेड़ लगाएंगे आप उसमें फल वही आएगा। 2014 में जो लोगों ने चुना, नफरत पे गुजरात के दंगों पे चुना, हिंदू मुस्लिम पे चुना, आज उसका फल भुगत रहे हैं। नफरत पे उन्होंने चुना था, आज नफरत फल भुगत रहे हैं 2023 में। अब वो नफरत जो पूरी तरीके से पूरे देश में फैल चुकी है, हिंदू मुस्लिम करके, यानी इस तरीके से ये आज हो गया। अगर आज दूसरा कोई, आज 10 हिंदू खड़े हैं, दूसरा 2 मुस्लिम खड़ा है, तो वो यही सोचते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा। इस तरीके से लोगों के अंदर आज भावना हो गई, इस तरीके से नफरत की भावना फैल गई। एक बच्चा जो, उसे आज नफरत और ये क्या राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, जो 8-10 साल का बच्चा हो, 10-12 साल का, वो इस घटना का शिकार हो गया। और ऊपर से एसपी का बयान आता मुजफ्फरनगर के कि ये स्वप्रायोजित वीडियो बनाया गया। स्वप्रायोजित बनाया गया तो फिर उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे को क्यों घसीटा गया? और जो वहाँ के छात्र हैं, उनके अंदर डर है कि हम गलत करने जा रहे हैं। उन्हें आप भी एक छात्र हैं, आप लोग भी पढ़ते, कभी आप लोग ने फेस किया ऐसा? नहीं मैम, हम लोग ने कभी ऐसा फेस नहीं किया है। बचपन से हम लोग को जो शिक्षा मिली, जो अध्यापक मिले, वो शायद बहुत ही खुले विचारों के रहे हों, इतनी संकीर्ण मानसिकता किसी का नहीं रही हो। आप भी कभी छात्र रहे होंगे, हम सब कभी छात्र रहे होंगे। बचपन से हमें एक गाना सिखाया जाता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब ऐसा कौन सा वक्त आ गया कि एक टीचर को ऐसे ऑर्डर देने पड़ रहे? मैम, ये टीचर है ही नहीं, जैसे कि अभी मेरे साथियों ने कहा, ये टीचर है नहीं। इतनी संकीर्ण मानसिकता वाली अध्यापिका हो ही नहीं सकती, जो अपने खुले विचारों से बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती। उनमें ये हिंदू मुस्लिम की भावना जागृत कर रही है। वो टीचर कैसे हैं? टीचर तो सीख देता है ना, बढ़ावा देता है बच्चों को। इन नफरती मजहबों का सहारा लेकर बच्चों में आपसी भेदभाव नहीं करता है। और ये टीचर नहीं, ये एक हिंदुस्तान की संकीर्ण मानसिकता बनाई जा रही है भाजपा की सरकार द्वारा। हिंदू मुस्लिम दंगे, चाहे मुजफ्फरनगर का ले लीजिए, चाहे मणिपुर की हिंसा ले लीजिए, इससे ज़्यादा असहनीय, निंदनीय घटना और क्या हो सकती है भारत देश में? आखिर बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, आखिर क्यों 2014 के बाद से ही इतने मुद्दे सामने आ रहे हैं? उससे पहले भी आप ये कहते हैं, 60 और 70 सालों की बात करते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे 60 और 70 सालों में तो इतनी असहनीय घटनाएं भी नहीं हुई। मैं मोदी जी और योगी जी से ये सवाल करना चाहता हूँ, आखिर क्यों? बच्चों में, उन बच्चों का क्या कसूर है? अरे आपने बड़ों में घटनाएं फैलाई, आपने बड़ों में हिंसा फैलाई, आपने देश भर में बेइज्जती कराई है। आप जो दूसरे सरकारों को दोमते देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, अरे आपने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं? एक तरफ तो हम चांद पर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार देश और समाज को गर्त में लेकर जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो इसका आउटकम क्या होगा? लोगों तक क्या मैसेज पहुंच रहा है? लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं साफ और सीधी चीज़। पहले भी, अब मैं मुख्यमंत्री जी का वीडियो देख रहा था ज्ञानवापी मुद्दे पे, वो यही संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मुस्लिम अपने अधिकारों के लेकर बात करेगा तो उसको सचेत हो जाना चाहिए। वो एक तरह से इशारे में यही बात मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने साफ साफ अपने कारनामों से, और प्रधानमंत्री ने अपने कारनामों से मुसलमानों के मुद्दे पे चुप्पी साध के, उनके साथ हो रही बर्बरता पे चुप्पी साध के, या देश की किसी भी बड़ी घटना पे चुप्पी साध के एक खुला संदेश दे दिया है। अब मुख्यमंत्री ने, तो मैंने बताया, ज्ञापन वापी पे सीधा संदेश दे दिया है कि आप करो, हम हैं साथ में। और जो अभी यहाँ पे आप कावड़ियों वाला जो आपने देखा था, जिसपे एक एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया था सिर्फ इसलिए कि उसने हिंसा रोक दी थी, तो ये तो साफ साफ सीधा आउटकम जो जा रहा है पब्लिक के बीच में, यही कि आप हिंसा करिए। अगर आप उस नफरत की राजनीति के साथ हैं जो भाजपा और भाजपा के मातृत्व संगठन आरएसएस फैलाना चाहती है, तो आप आज़ाद हैं, आपको प्रमोशन भी मिलेगा। आप बलात्कार करिए, आप किसी के साथ, महिलाओं के साथ बदतमीजी करिए, उनके वो नंगी टहलाई जाए, मुसलमानों के मॉब लिंचिंग करिए, ट्रेन में खड़े होकर गोली मार दीजिए, या तो आप कुछ भी करिए, आपको बचा लिया जाएगा। जब घटना को छोटा करने के लिए कह दिया जाएगा कि अगर कोई गोली मारता है तो ये मानसिक विक्षिप्त है, और घटना को छोटा करने के लिए कहा जाएगा कि ये प्रायोजित वीडियो बनाए गए हैं। आप शर्म करिए कि अगर प्रायोजित वीडियो भी बनाया जाता है। देश कुछ दिन पहले चंद्रयान की लैंडिंग पे गौरवान्वित महसूस कर रहा था। मैं कहता हूं दावे के साथ कि देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री उस घर में जाए, उस बच्चे के बीच में जो उसको महसूस हुआ है, जाके कहे तुम गर्व करो इस चंद्रयान की लैंडिंग पे। वो नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के साथ समाज में भेदभाव होगा, उसको इस देश में
अगर भेदभाव मिलेगा तो उसके अंदर एक नफरत की भावना पनपेगी, और यही ये भाजपा चाहती है। बिल्कुल नफरत की भावना की बात कर रहे हैं, तो क्या लोग इस नफरत की भावना जो बढ़ रही है इसको सपोर्ट कर रहे हैं? कैसे लोग हैं? क्योंकि टीचर जो थे वहाँ पर, जो अध्यापका थी, उनको तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। वो एक स्कूल की टीचर थी और बच्चों को पढ़ाती है। देखिए, ये जो घटना जहाँ पे घटी उस स्कूल का नाम है नेहा पब्लिक स्कूल। नेह का मतलब होता है प्यार और मोहब्बत। अब आप देखिए कि जहाँ पे प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिस विद्यालय में, उस विद्यालय में सांप्रदायिकता को फैलाया जा रहा है एक शिक्षिका के द्वारा। और ये कोई नया नहीं है भारत में। भारत में अंग्रेज़ों के टाइम में भी जो है जो इनके संगठन थे, जो इनके पूर्वज थे, उन्होंने ये फैलाया था। आज ये फैला रहे हैं, तो ये मतलब कोई नया नहीं है। और जो केरोसिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में फैलाया है पिछले 9 साल में, अब उस पर माचिस लगाई जा रही है। और इस माचिस को ये कुछ स्पेशल लोगों के द्वारा जो है माचिस हाथ में थमा देते हैं और वो आराम से माचिस से मतलब पूरे देश को जला रहे हैं। मतलब इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन बढ़ावा दे रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि उनको सजा तो होनी नहीं है, तो शायद यही वजह है कि जो ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, एक कहावत है ना ठेठ में कि जब सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का। जो नफरत को सहेज के रख रहे हैं, जब वही नफरत को बढ़ावा देने के लिए सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप नफरत करो, और उसका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, बाल विकास मंत्री चुप्पी साध लेती हैं, मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, और बहुत ही बेशर्मी के साथ जब चुप्पी साध लेते हैं तो उनको लगता है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सरकार इसमें जो ज़्यादातर हाथ है तो सरकार का ही है। आप इसको समझते हैं, सही समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ और अभी तक समझता आया हूँ। जहाँ तक हमको लगता है इसमें पूर्ण रूप से सरकार का हाथ है। अगर सरकार अपने नियम कानून कायदे से चलने लगे, सरकार अगर नियम से चले, तो ये सारी घटनाएं बंद हो जाए, मणिपुर जैसी घटनाएं बंद हो जाए, आज मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो बंद हो जाए, जौनपुर में जो घटनाएं हुई बंद हो जाएं, लगातार रेप, लगातार बलात्कार, छात्रों के साथ उत्पीड़न, किसानों के साथ उत्पीड़न जो भी हो रहा है, इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार है और बीजेपी सरकार को 2024 में हटा दें। बिल्कुल, लोगों का मानना है कि अगर सरकार सख्त हो जाए ऐसी घटनाओं के और एक्शन लेने लगे तो शायद ये सब जो घटनाएं हैं इन पे ब्रेक लग सकता है, लेकिन सरकार ही ढील छोड़े हुए। जैसे उन्होंने कहा कि जब सैया है कोतवाल तो डर काहे का। तो वाकई अगर डर ही निकल गया है उन लोगों के जहनों से, दिमाग से, कानून व्यवस्था को वो लोग कुछ नहीं समझते, तो ऐसी घटनाएं बढ़ना लामोहला वाजिब है। अगर बढ़ रही हैं तो कोई जो है आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ढील दी जा रही है सरकार की तरफ से, ऐसी घटनाएं तो बढ़नी है। अब फैसला आपको करना है 2024 में कि सरकार मोहब्बत की बात करती है कि नफरत की, लाना आपको है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।